Good morning, everyone. This is Pooja Rathi, your English teacher. Today we will continue our chapter A Triumph of Surgery of your NCERT book, that is Footprint Without Feet. So अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ट्रिकी हु इज़ रिकवरिंग एंड डॉक्टर हैरियट सजेस्टेड मिसेस पंपरे दैट यू कैन टेक ट्रिकी फ्रॉम हियर, और मिसेस पंपरे ट्रिकी को लेने के लिए आ जाती हैं. व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, लेट्स सी. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. मिस्टर हैरियट बताते हैं कि मैं गार्डन में गया और वहाँ पर उन्होंने देखा मास मीन्स ग्रुप ऑफ डॉग का जो ग्रुप था वो क्या कर रहा था, वॉज हर्टलिंग मीन्स वॉकिंग. वो घूम रहे थे राउंड एंड राउंड द लॉन में वो घूम रहे थे. एंड देयर इन देयर मिड्स, उनके बीच में कौन था, ईयर फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाना, टेल वेविंग मीन्स हिलाना. उनके बीच में डॉग यानी कि ट्रिकी अपने ईयर्स को फ्लैपिंग कर रहा था और टेल को वेव कर रहा था, हिला रहा था उनके बीच में. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ. और इन 2 हफ्तों में वो क्या हो गया, ट्रिकी क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल हो गया. लिथ मीन्स फ्लैक्सीबल, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल होगी उसकी बॉडी, क्योंकि वो बहुत एक्टिव हो गया. पार्टिसिपेट करता था वो अदर डॉग्स के साथ में, उनके साथ खेलता था, मस्ती करता, तो इसलिए उसकी बॉडी क्या हो गई, बहुत फ्लैक्सीबल हो गई. हार्ड मसल एनिमल, और उसकी मसल्स कैसी हो गई, बहुत हार्ड हो गई. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक group of dogs stretching out in great bound means jump करना या hope करना. His chest almost brushing the ground. अब ट्रिकी क्या हो गया, क्योंकि वो 2 हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में रहा और उसकी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पर, तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई, हार्ड मसल्स हो गई, और वो उन डॉग्स के साथ में उसको बहुत अच्छा लगा और वो ठीक हो गया और अपनी बॉडी को वो स्ट्रेच भी करने लगा है. और जब वो स्ट्रेच करता था तो उसकी जो चेस्ट थी वो ग्राउंड को टच करने लगी. ब्रशिंग मीन्स टच करना. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. मैं उसको वापस लेकर आया, कहाँ पर, घर के सामने उसको लेकर आया अंदर से. किसको, ट्रिकी को. डॉक्टर हैरियट लेके आते हैं ट्रिकी को, क्योंकि बाहर जो है मिसेस पंपरे की कार खड़ी हुई है, वो बाहर ट्रिकी का वेट कर रहे हैं. द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज. और शॉफर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ड्राइवर, जो कि मिसेस पंपरे का ड्राइवर है. और ड्राइवर ने क्या कर रखा है, डोर को, कार का जो डोर था वो होल्ड किया हुआ है. और जब ट्रिकी ने देखा, किसको, मिस्टेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रीमेंडस लीप एंड सेल इनटू मिसेस पंपरेज लैप. और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्टेस को देखा तो वो, क्योंकि अभी उसको कौन ले रहा था, डॉक्टर हैरियट ले रहे थे, उनकी हाथ में था वो, उनकी आर्म में था वो, वहाँ से ट्रीमेंडस मीन्स बिग, यहाँ पर मतलब है ज़ोर से, तो वो ज़ोर से लीप करता है यानी कि उछलता है. कौन, ट्रिकी उछलता है. और सेल मीन्स बैठ जाना. इनटू मिसेस पंपरेज लैप, यहाँ पर सेल का मीनिंग है बैठ जाना. और वो मिसेस पंपरे की लैप में यानी कि गोद में वो जाकर बैठ गया. She gave a startled ooh and then had to defend herself as he swam over her, licking her face and barking. अभी जैसे ही वो जंप करके मिसेस पंपरे की गोद में जाकर बैठता है तो मिसेस पंपरे अपने आप को डिफेंड करती हैं, अपने आप को बचाती हैं और
टिकी मिसिस पंपरे को लिक करता है और क्या करता है, उसके ऊपर जंप। स्वॉर्म मीन्स होता है हर्ड यानी कि झुंड, लेकिन यहाँ पर मीनिंग है जंप करने से, क्योंकि टिकी ने मिसिस पंपरे की गोद में जंप किया और उसको लिक करने लगा, उसके फेस को, और बार्क करने लगा। जैसे कि डॉग्स किसी अपने को पहचान कर वो बार्किंग करते हैं और लिक भी करते हैं, तो ऐसे ही ट्रिकी कर रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर to bring out the bed, toys, cushions, coats, and balls, none of which had been used. और इसी एक्साइटमेंट के दौरान आई हेल्प, मैंने हेल्प की। किसकी हेल्प की? शॉफर यानी कि ड्राइवर की हेल्प की। क्या चीज़ लाने के लिए? उसके जो बेड थे, जो मिसेस पंपरे ने हॉस्पिटल में पुछवा दिए थे, बेड, टॉयज, कुशंस, कोट, बॉल्स, और ये सारी चीज़ें जो कि जिनका यूज़ ही नहीं किया गया। मिसेस पंपरे क्योंकि ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो वो मिसेस पंपरे ने ट्रिकी का जो बेड था, कुशंस थे, टॉयज़ थे, सारी चीज़ें वो हॉस्पिटल में लेके आ गई, लेकिन इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं किया गया। एज द कार मूव अवे, और जैसे ही कार मूव करती है, मिसेस पंपरे लीन मीन्स झुकना, आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर थोड़ा सा झुकती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज, टीयर्स निकल रहे, उनकी आइज में से टीयर्स निकल रहे थे, रो रही थी मिसेस पंपरे। हर लिप्स ट्रम्बल, और उनके ट्रम्बल मीन्स शेक करना, कांपना, तो उनके जो लिप्स थे वो अभी भी शेक कर रहे थे, कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कैसे मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं, कैसे मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं। मिसेस पंपरे कहती हैं, दिस इज अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पंपरे कहती हैं, सच अ गुड थिंग यू हैव डन फॉर मी, ऑपरेशन विच यू हैव डन इज अ विक्ट्री। ऑपरेशन मतलब सर्जरी जो की है, वो जो ट्रीटमेंट हुआ था ट्रिकी का हॉस्पिटल में, दैट इज वो एक सर्जरी के समान था, तो वो उसको सर्जरी का नाम देती हैं। वो वाकई ट्रिकी बिल्कुल सही होकर आ गया था, तो मिसेस पंपरे बहुत ज़्यादा खुश है। शी इज़ वेरी हैप्पी। अकॉर्डिंग टू मिसेस पंपरे इट वॉज अ सर्जरी, ये जो उसकी ट्रीटमेंट हुआ था, तो अकॉर्डिंग मिसेस पंपरे वो उनके लिए एक सर्जरी के समान ही थी, तो वो मिसेस पंपरे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। नाउ चैप्टर हैज़ ओवर। व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। अभी आप ये बताइए कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा है। इस चैप्टर से हमने सीखा है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी बैड। किसी भी चीज़ का जो एक्सेस होता है, बहुत ज़्यादा अगर हम करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम खाने खाएंगे, तो हमें क्या होगा, वो बैड इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। तो हमें एक लिमिट में खाना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज सोशलाइजिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सोशलाइजिंग बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, हमें सोशल होना चाहिए। और आपने देखा होगा इस चैप्टर में, नो मेडिसिन वॉज गिवन टू ट्रिकी, ओनली एनवायरनमेंट वॉज चेंज। कोई भी मेडिसिन नहीं दी गई ट्रिकी को, सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज किया गया और जिससे वो रिकवर होता चला गया। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।